अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरमजरं युवानम् आत्मानं धीरमजरं युवानम्। ओम शांति 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 ही। मंच पर उपस्थित विद्वद्गण, आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति एवं मेरे भ्राता गणों, सभी को सादर नमस्ते जी। मैं आपके समक्ष शाकाहार के विषय पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पौरुष जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे, पौरुष जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाले शाकाहारी श्री राम थे, मन मंदिर में बसने वाले शाकाहारी श्री राम थे। माताओं बहनों, जब हम अपना इतिहास उठा करके देखते हैं तो हमें पता लगता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमारे महापुरुषों में से एक भी महापुरुष ऐसा नहीं था जो मांसाहार का सेवन करता था। हमारे सभी महापुरुष शाकाहार का सेवन करते हुए रावण जैसे दुष्टों का नाश करते हुए धर्म की स्थापना करते थे, केवल और केवल शाकाहार के द्वारा। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पौरुष जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाले शाकाहारी श्री राम थे, मन मंदिर में बसने वाले शाकाहारी श्री राम थे। पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था, निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था। जिसने सपने देखे थे मानवता के विस्तार के, जिसने सपने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरव में इतिहास को, उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरव में इतिहास को, आदि से आदम तक फैले इस नीले आकाश को, आदि से आदम तक फैले इस नीले आकाश को। चक्र सुदर्शनधारी थे गोवर्धन पर भारी थे, चक्र सुदर्शनधारी थे गोवर्धन पर भारी थे, मुरली से बस करने वाले गिरधर शाकाहारी थे, मुरली से बस करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरव में इतिहास को, उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरव में इतिहास को, आदि से आदम तक फैले इस नीले आकाश को, आदि से आदम तक फैले इस नीले आकाश को। आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी कटती है। आर्यभद्र पुरुषों, जब हमारी एक उंगली कट जाती है, हमें कहीं ठोकर लग जाती है तो हमारे आंसू निकल आते हैं, हमें दर्द होता है। किंतु सोचिए उन पशु पक्षियों की तड़पन, सोचिए उन पशु पक्षियों के दर्द को जिनको काटा जाता है, जिंदा तला जाता है, उबाला जाता है, उन्हें कितना दर्द होता होगा। तो इस चिंतन में सोचते हुए और सुनिए क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं, उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरव में इतिहास को, आदि से आदम तक फैले इस नीले आकाश को, आदि से आदम तक फैले इस नीले आकाश को। आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी कटती है, आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी कटती है। सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पर आरी चलती है, सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पर आरी चलती है। बेवस्ता तुम पशु को काटो बचने के आसार नहीं। जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अस्पताल में चले जाते हैं, किंतु जो पशु पक्षी होते हैं वो कह भी नहीं पाते बेचारे, वो कहाँ जाएं। तो उनकी दर्द को, उनकी तड़पन को हमें सुनना होगा। आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी कटती है, सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पर आरी चलती है, सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पर आरी चलती है। बेबस्ता तुम पशु को काटो बचने के आसार नहीं, बेबस्ता तुम पशु को काटो बचने
जीतने के आसार नहीं, जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं, जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, करुणा के वश होकर तुम भी गिरी गिरनार को चुन लेते, करुणा के वश होकर तुम भी गिरी गिरनार को चुन लेते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।